अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं अपने गुआवा प्लांट की केयर के बारे में बताने लगा हूँ। अपना अमरूद का पौधा दिखाऊंगा, उस पर बेतहाशा फ्रूटिंग हुई हुई है, कोई 8-9 जो है उस पर अमरूद लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुआवा प्लांट की केयर के बारे में। गुआवा प्लांट की केयर में सबसे पहला सब टॉपिक जो मैंने बनाया है वो है लाइट का। मतलब लाइट में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसको जो है फुल सन की ज़रूरत है गर्मियों में अच्छी तरह ग्रो करने के लिए। और उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो इसको फ्रॉस्ट से बचाना है। ये सर्दियों में इसको अच्छा होगा अगर इंडोर लेके चले जाएं। अब बात कर लेते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इसकी जो है ना रिच होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और ये दोनों क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा ये सैंडी सॉइल में, तो सैंडी सॉइल इसके लिए प्रेफरेबल है। वाटरिंग पे आ जाते हैं। वाटरिंग आपने इसकी ख़ास तौर पे ग्रोइंग सीज़न इसका है समर्स, जिसमें ये ग्रो करता है और फ्रूटिंग करता है। तो ग्रोइंग सीज़न में आपने इसकी रेगुलर वाटरिंग करनी है। अगर एक से दो दिन जब मिड समर्स हों और 1 से 2 दिन वाटरिंग ना की तो जब पॉटिंग मिक्स बिल्कुल सूख जाएगा तो रूट्स जलने लग जाएंगी। जब रूट्स जलने लग जाएंगी, ख़त्म होने लगेंगी, तो पत्ते जो हैं पौधे के और जो नई शूटिंग्स हैं वो भी मुरझा जाएंगी। तो इस तरह जब पौधा शॉक में जाएगा तो फ्लावरिंग भी गिर जाएगी और फ्रूटिंग भी कम होगी। तो और ग्रोथ भी ज़ाहिर सी बात है कम ही होगी, उसकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाएगी जब तक वो दोबारा शॉक से नहीं निकलता। तो रेगुलर वाटरिंग आपने करनी है। अब 2-3 दिन पहले मैंने इसको तकरीबन 2 दिन पानी नहीं दिया और 2 दिन काफ़ी धूप हुई है, तो उसकी वजह से बिल्कुल मुरझा गया था। इतना मुरझा गया था कि मुझे लग रहा था ये मर जाएगा। लेकिन मैंने इसको वाटरिंग फिर अच्छी तरह की, फुल ऊपर तक भर के गमले के, तो फिर ये दोबारा इसके पत्ते सही हो गए। तो रेगुलर वाटरिंग आपने ज़रूर करनी है ग्रोइंग सीज़न में, मतलब समर्स में। अब आ जाते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। अब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसको पौधे को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पौधा मर जाएगा अगर इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे। इसको फ्रॉस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सर्दियाँ आए तो अच्छा होगा कि पहले से ही इसको इंडोर रख लें, लेकिन किसी विंडो के साथ जहाँ ब्राइट डे लाइट आती रहे, तो ये फ्रॉस्ट से भी बचा रहेगा और ब्राइट डे लाइट भी आती रहेगी, तो इसकी ग्रोथ भी अफेक्ट नहीं होगी। उसके बाद इसको ह्यूमिड इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। ह्यूमिडिटी अगर हवा में हो तो इसको अच्छी लगती है, लेकिन अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फंगल अटैक्स शुरू हो जाते हैं पौधे पे और पौधा मर जाता है। या तो रूट्स में हो जाते हैं या तो पत्तों पे हो जाती है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी कैसी होती है? ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऐसी होती है कि हवा में भी ह्यूमिडिटी हो और हम भी पौधे को हर रोज़ या दिन में 3-4 दफ़ा उसको मिस्ट कर रहे हो। तो कब मिस्ट करना है वो इस तरह पता चलेगा कि ड्राइनेस जब हमें होती है तो उससे ये पता चल जाता है कि हवा ड्राई है। जब ये हो ना, फिर मिस्ट करना चाहिए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा, उससे फिर उनकी ग्रोथ अफेक्ट नहीं होती और ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है। तो और आखिरी पॉइंट ये है कि टेम्परेचर में इसको, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो ना, बहुत ज़्यादा, जैसे डेज़र्ट वाली जो है वो धूप पड़ रही हो, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा हो, तो अच्छा होगा कि कोई इसको शेड प्रोवाइड कर दें टेम्पररी, और वो फिर 1 घंटे बाद उठा लें। अब चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। अब फर्टिलाइज़र में फर्टिलाइज़र का बताने से पहले कि क्या डालना है, कब डालना है, कितना डालना है, ये बताने से पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। वो ये है कि ग्रोइंग सीज़न के बाहर इसको फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है।
लोग फर्टिलाइज़र को पौधों के लिए अच्छा समझ के उसको पूरे साल डालते रहते हैं, तो उससे फिर ज़्यादा जब अमाउंट हो जाए किसी चीज़ की, जैसे कि कोई भी हो गया फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन या पोटेशियम, तो फिर बुरी तरह अफेक्ट करता है पौधे को। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। खैर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रोइंग सीज़न इसका मेन समर है, तो उससे बाहर जैसे कि ऑटम हो गया और विंटर हो गया, स्प्रिंग में बेशक दे दें क्योंकि स्प्रिंग में उसकी शूटिंग शुरू होनी है। तो जो ग्रोइंग सीज़न से बाहर वाले सीज़न है ना, उनमें फर्टिलाइज़र बहुत कम, 1 महीने में 1 दफ़ा या फिर ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि जब आप पूरे ग्रोइंग सीज़न में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो ये पूरे साल के लिए काफ़ी है। खैर, अब फर्टिलाइज़र ग्रोइंग सीज़न में कौन सा देना है, कितना देना है, अब मैं इसके बारे में बात करने लगा हूँ। ग्रोइंग सीज़न में आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन खैर अभी भी बता देता हूँ, शॉर्ट करके समरी उसकी बता देता हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो फोलिएज पे फोकस करता है। ग्रीन पत्ते आएंगे, लश पत्ते आएंगे, पौधा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फिर पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि जब पौधा शूटिंग पे फोकस करने लग जाएगा, जब उसको नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे फोकस उसका ज़ाहिर बात है कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें जिसमें नाइट्रोजन कम हो और फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा हो, क्योंकि पोटेशियम जो है वो हीट स्ट्रेस से बचाता है पौधे को और डिजीज़ से भी बचाता है, और फास्फोरस जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फास्फोरस जो है वो रूट ग्रोथ और दूसरी तरफ वो फ्लावरिंग को इनकरेज करता है। फास्फोरस NPK में जो लास्ट है ना वो फास्फोरस है, बल्कि नहीं सॉरी, NPK में नाइट्रोजन पहला है, फास्फोरस दूसरा है और पोटेशियम लास्ट है। तो फास्फोरस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें फास्फोरस ज़्यादा है, तो बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील में जो है वो फास्फोरस होता है, और फास्फोरस के फ़ायदे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो बोन मील भी आप डाल सकते हैं। और इनमें गैप कितना होना चाहिए, एक फर्टिलाइज़र डालने के बाद दूसरे फर्टिलाइज़र में, वो गैप जो है मिनिमम 15 दिन होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना भी हो सकता है। अब आखिर में जो है ना, मैं इसका फ्रूट भी दिखा देता हूँ। टोटल इस पौधे पे 8 अमरूद लगे, 2 ये हैं और 2 ये हैं जो अभी रिसेंटली निकले हैं फ्लावर से, और 6 हो गए। अब एक नीचे है, वो मैं पास जाके दिखाता हूँ। एक ये है, एक ये है, और एक ये है सबसे बड़ा। नीचे मेरा टेरेस है, ये मैंने अमरूद का पौधा ऊपर रखा हुआ है, ऊपर भी काफ़ी सारे पौधे रखे हुए मैंने। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलें। ये ना सब्सक्राइब का बटन, और ये है मेरी पिछली वीडियो। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।